1994 की बात है, जिस वक्त बगदाद शरीफ में पढ़ता था, और वो जमाना था जब इराक पर इक्तिसादी पाबंदियां, इतनी शिकंजा जकड़ा जा चुका था, सारे एयरपोर्ट बंद थे और इराक किसी तरह की दरामदात नहीं हो सकती थी, भूख का मसला था, बहुत से मसाइल थे। उस जमाने में भी इंटरनेशनल ज़ायरीन बगदाद शरीफ पहुंचते थे, यानी कोई उर्दन में उतर के बाई रोड पहुंचता, कोई ईरान में उतर के बाई रोड पहुंचता, कोई तुर्की में उतरता बाई रोड पहुंचता, कोई शाम में उतरता और बहरिया कार पहुंचता। उस वक्त भी यानी इंटरनेशनल ज़ायरीन रोजाना वहां पहुंचे होते थे। एक सुबह, क्योंकि मैं दरबार शरीफ पे ही रहता था, पहले टाइम सद्दाम यूनिवर्सिटी में हमारा सबक होता था, पिछले टाइम जामिया कादरिया में हज़रत गौसे पाक के दारुल उलूम में सबक होता। सुबह जिस वक्त यूनिवर्सिटी जाने के लिए, हाजिरी देने के लिए मैं दरबार शरीफ मुआजा शरीफ की तरफ गया, तो मैंने देखा कि लंबे लंबे कद वाले लोग हैं और सुबह सुबह ही पहुंच आए हैं और बड़ी मोहब्बत से हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दहलीज पे हाजिरी दे रहे हैं। मुझे उस वफद के सरबराह से मिलने का मौका मिला, उनका नाम शेख अब्दुल बाकी था। मैंने पूछा तो पता चला ये लोग चेचनिया से चल के आए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, कहां चेचनिया, कहां बगदाद शरीफ, और फिर कितने साल वहां रूस का तसल्लुत रहा और मिटा दिए जाएं। मुझे ताज्जुब था कि फिर भी वहां पर इतने गौस पाक के मुतक़िद है और इस इक्तिसादी पाबंदी के बावजूद ये कहां से चले हैं और कैसे पहुंचे हैं। तो मैंने शेख अब्दुल बाकी से पूछ लिया, क्या तुम्हारे यहां भी गौस पाक के दीवाने मौजूद हैं? क्या तुम्हारे यहां भी लोग हजरत गौस पाक से प्यार करते हैं? तो उन्होंने मेरे सवाल पर ताज्जुब करते हुए कहा कि तुम ये पूछते हो कि क्या हमारे यहां भी गौस पाक के मुतक़िद मौजूद हैं? कहा हमारे यहां तो ऐसी जमातें भी मौजूद हैं कि अगर उन्होंने गौस पाक का नाम लेना हो, पहले वुजू करते हैं, फिर गौस पाक का नाम लेते हैं। जिस वक्त मैंने उनसे ये लफ्ज सुने तो फौरन मेरे ज़हन में बुखारी शरीफ की ये हदीस आई कि कहां चेचनिया, कहां बगदाद शरीफ, कितनी सदियां गुजर गई गौस पाक के विसाल को, और कितना दूर है इलाका जहां से ये लोग चल के आए हैं। तो ये मोहब्बत जो इनके दिलों में पैदा हुई है, किसी की जेलसी ने पैदा नहीं की, ये रब्बे जुल जलाल का फजल है। इन सदियों में कितने बादशाह हुए जिनका नाम भी कोई नहीं जानता, और गौस पाक की 11वीं पूरी कायनात में गली गली मनाई जा रही है। मैं पीछे बर्रे आज़म अफ्रीका में गया, हर घर के अंदर यानी 11वीं का इनेकाल हो रहा। दुनिया में जहां जहां भी लोग रब को सजदा करते हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान करते हैं, अल्लाह ने गौसे पाक को वो मकबूलियत अता की है। वहां वहां कायनात के कोने कोने में गौस पाक की 11वीं का भी बंदोबस्त किया जाता है। तो ये मोहब्बत जो रब्बे जुल जलाल दिलों में पैदा करता है, ये दिल चुने हुए हैं। वरना शायद ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि वो भी तो इसी माहौल में है जो गौस पाक को बुत कहते हैं, माज़अल्लाह, वो भी तो इसी माहौल में है कि जो वलियों के दरबारों पे धमाके करते हैं। जब फरिश्ते फिजाओं में मोहब्बत घोलते हैं तो उन्हें क्यों नहीं मिलती, उनको क्यों नहीं तारुफ होता, उनके दिलों की तख्ती पर क्यों नहीं वलियों का नाम लिखा जाता? तो दूसरी हदीस में खुद इसका जवाब मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा अबवाहु युहव्विदानी और युनस्सिरानी और युमज्जिसानी। फरमा रब जब किसी बच्चे को पैदा करता है तो अल्लाह किसी को भी सेकंड हैंड दिल नहीं देता, रब सबको ही चमकते दिल अता फरमाता है। पहले दिन किसी के दिल में कुफर नहीं, पहले दिन किसी का दिल गुस्ताख नहीं, पहले दिन किसी का दिल भूख से वली का मरीज नहीं, पहले दिन किसी का दिल भूख से अहले बैत से भरा नहीं, पहले दिन किसी के दिल में भूख से सहाबा नहीं, पहले दिन रब्बे जुल जलाल सबको चमकते सुथरे दिल अता फरमाता है। फितरत का तर्जुमा अहले सुन्नत है, फितरत का तर्जुमा इस्लाम है। क्योंकि फितरत के बिगाड़ को रब ने कहा, सरकार ने फरमाई, अब अबा हो अब्यदानी, बच्चा पैदा फितरत पे हुआ था, वालिदैन ने यहूदी बना दिया, वालिदैन ने मजूसी बना दिया, वालिदैन ने नस्रानी बना दिया। मतलब यह है कि सोबत का असर होता है, वालिदैन की सोबत का असर हो सकता है, साथीदार ऐसे हो उनकी सोबत का असर हो सकता है, दोस्तों की सोबत का असर हो सकता है। रब ने किसी को मैला दिल नहीं दिया था, हुआ है तो बाद में हुआ है। अब इसकी मिसाल देकर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो मसला समझाया तो उससे वाज़िह होगा कि क्यों कुछ लोगों को आज वली का पता नहीं, जब हमें पता है तो उन्हें पता क्यों नहीं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हल तरा मिन जदआ, सहाबा जब बकरी बच्चे जन्म देती है तो बताओ क्या पहले दिन किसी के कान कटे हुए होते हैं या सबके पूरे होते हैं? सहाबा ने कहा नहीं, पहले दिन तो कटे हुए नहीं होते। फरमाया फिर जिसके भी कटे हैं बाद में कटे हैं। रब ने पहले दिन सबको सुन्नी बनाया था। अगर कोई वली को आज बुत कह रहा है तो
वो उस फितरत पे नहीं रहा। अगर उस माहौल में बड़ा होता तो फिर फरिश्तों से नाम नक्श हो चुका होता। वहां खराबी आ गई है किसी उस्ताद की वजह से या अपने रिश्तेदार की वजह से या किसी यार की वजह से। तो फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, जिसके कान कटते हैं बाद में कटते हैं, तो ये कान कटे बाद में आए हैं। अल्लाह ने पहले दिन सबको वलियों के प्यार वाला दिल अता फरमाया।